अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और 4 दिन प्रॉफिट बनाने के बाद 5वें दिन आप पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस कर देते हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है। अगर आपको ये प्रॉब्लम जल्दी समझ नहीं आई और आपने इसका हल नहीं निकाला, तो मार्केट आपको इस प्रॉब्लम का हल तो सिखा देगी, लेकिन वो हल आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो सही रीजन बताऊंगा कि स्कैल्पिंग में पैसा तो बनता है लेकिन टिकता क्यों नहीं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से वो 3 सीक्रेट बताऊंगा जो हर बिगिनर ट्रेडर ऑलमोस्ट इग्नोर करता है। अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका जो लॉस का सर्कल बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेडर एक रिस्क टेकर बन जाता है। जब प्रॉफिट होता है तो ट्रेडर डिसिप्लिन में रहता है और अपने रूल को फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही लॉस होना स्टार्ट होता है तो सब कुछ भूल जाता है, इवन के एसएल भी लगाना छोड़ देता है। ट्रेडर सोचता है कि मैं थोड़ा और इसे होल्ड कर लेता हूँ, ये वापस तो आ ही जाएगी, और यहीं से काम खराब होता है। और यही वो चीज होती है जो आपके 4 दिन के प्रॉफिट को एक दिन में ले जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट उन लोगों को रिवार्ड नहीं करती, यानी कि वो लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट से जो होप करते हैं, यानी कि सिर्फ उम्मीद की बेस पर रहते हैं। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करती है, वो लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं जो लोग अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फोमो और उसके साथ साथ ही प्रॉफिट के मिस होने का दर्द, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो आपको मिला ही नहीं। मान लो आपने एक ट्रेड से $40 प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट प्राइस मजीद ऊपर चली गई और आपके दिमाग में क्या आता है और आप क्या सोचते हो, यार मेरे से $100 मिस हो गए। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेडर टॉप से ही एंट्री बनाने की कोशिश करता है और रोंग वे साइड पर जाता है। इसी चक्कर में जो कमाया होता है, यानी जो प्रॉफिट बनाया होता है, वो भी लॉस में चला जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रॉफिट नहीं आया वो आपका प्रॉफिट है ही नहीं। ऐसी चीज के छूट जाने का दर्द फील करना जो है ही नहीं, तो ये पागलपन है। इसी वजह से आप अपने दिमाग का कंट्रोल खोते हो। लेकिन अगर आप मार्केट को चेज करने की कोशिश करोगे तो ये जरूर आपको नुकसान देगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप मुकम्मल तौर पर कभी भी कंपाउंड नहीं कर पाओगे। कंपाउंड कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बिना विड्रॉवल के ही उसी अकाउंट में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जमा कर लेना, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से एक ना एक दिन आपका अकाउंट पूरा का पूरा हिट होगा ही होगा। इसलिए रूल सिंपल है, जो भी पैसा आपने जनरेट किया है उसका 70 या 80% विड्रॉवल कर लो। जो प्रॉफिट आप अपने अकाउंट से निकाल लोगे वही आपका प्रॉफिट है, वगरना जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में रह जाएगा, पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा वो आपसे ले लेगी। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ स्कैल्पर ही बनते हैं, हमने सिर्फ स्कैल्पर नहीं बनना। और बिगनर ट्रेडर के दरमियान ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो हर बंदा सोच रहा होता है कि मैं स्कैल्पर बन जाऊं, लेकिन बड़ा पैसा स्कैल्पिंग से नहीं बल्कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से बनता है। इसलिए एक अलग अकाउंट भी रखो जिसमें आप लॉन्ग टर्म यानी स्विंग ट्रेड भी करो, ताकि आप स्कैल्पिंग के साथ साथ बड़े मूव भी कैप्चर कर पाओ। इसको मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूं। जैसे आपने एक अकाउंट स्टार्ट किया $100 से और उसे आप आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा प्रॉफिट करके $200 तक ले गए। अगर आपने इस अकाउंट में से विड्रॉवल नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो 200 से 30, 40, 50 तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहां से निकालते रहे तो आपका रियल जो पैसा है, जो रियल पैसा डाल के आपने स्टार्टिंग ली थी, वो सेफ रहेगा। आपने सच्ची सच्ची कमेंट में ये बताना है कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको महसूस हुआ हो कि यार मेरा प्रॉफिट जो है मुझसे हो गया और आपने फिर ट्रेड ले ली, या अच्छा भला स्टॉप लॉस लगा हुआ था और रिस्क रिवार्ड सही फॉलो कर रहे थे और फिर आपके अंदर आया कि यार थोड़ा सा मैं होल्ड कर लेता हूँ, हो सकता है यार दोबारा वापस चली जाए, और मजीद आपने अपना एसएल बड़ा करके बुक किया। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत काम आती हैं जिस वक्त आप ट्रेड को लगा रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर बार काम आती हैं। पहले नंबर पे ये कि कभी भी आपने अपने एसएल को नहीं हटाना, अगर एक दफा सेट कर दिया तो फिर नहीं हटाना। दूसरी ये कि अगर आपसे कोई ट्रेड मिस हो गई ना तो जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की कोशिश नहीं करनी, उसे छोड़ देना है। तीसरा ये कि जब भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, कुछ भी प्रॉफिट बना रहे हो, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो या तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉवल ले लो। चौथा ये कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो ना तो एक दो काम कर लो। एक तो ये कि डेली की ट्रेड लिमिट रख लो, और दूसरे नंबर पर यह कि आप डेली का लॉस लिमिट भी रख लो। जैसे कि मैं रखता हूं कि 2-3 ट्रेड लेनी है, 2-3 ट्रेड के अंदर अंदर ही मैंने खत्म कर देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और दूसरा ये कि मैंने
$50 या $100 का ही मैक्सिमम डेली का लॉस रखना है, इससे ज्यादा नहीं। पांचवा ये कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अकाउंट रखो, ताकि आपकी दोनों टाइप की ट्रेडिंग बनी रहे और आप दोनों साइड से प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना भाई उस प्रॉफिट को संभाल के रखना मुश्किल है। अगर आपने ये स्किल सीख ली कि ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हो रहा है उसे कैसे संभालना है, तो आप ऑलरेडी ही 90% लोगों से आगे चले जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट ही वो एक ऐसी चीज है जो मुझे बताती है कि मेरी ऑडियंस का जो ब्रेन है वो किस तरह का है और वो किस तरह का सोचते हैं, वो क्या कर पा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे, या आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब चीजें।